हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज राधिका और आज के वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ कि जब हम इंडिया से कोई फॉरेन कंट्री शिफ्ट होने की बात सोचते हैं तो हमें बेसिक कौन कौन सी चीजें जो है अपने साथ कैरी करके जानी चाहिए। मोस्टली तो किचन का ही सब दिखाने वाली हूँ कि कौन कौन सी चीजें आपको नहीं मिलती है और आपको डेफिनेटली इंडिया से लेके जानी चाहिए, और थोड़ी टिप्स भी दूंगी कि ये चीजें भी आप लेके जाओ तो आपके स्टार्टिंग के दिनों के लिए यूजफुल रहेगा। तो गाइज आज की जो पहली चीज है वो है प्रेशर कुकर। इस तरह के प्रेशर कुकर आपको नहीं मिलते हैं तो आप प्लीज इंडिया से बाय करके आओ। यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रेशर कुकर नहीं मिलता है, बहुत रेयर मिलता है और उसकी जो प्राइस है वो 2500 बाट 3000 बाट उस तरह की प्राइस रहती है, तो आपको 2 या 3 गुने पैसे पे करने पड़ेंगे। तो उसकी वजह आप इंडिया से लेके आओगे तो आपके स्टार्टिंग के दिनों के लिए काफी अच्छा रहेगा। जो भी आप चीजें ला रहे हो वो आप एक चीज याद रखना कि यहाँ पे वो फ्लेम वाला गैस नहीं होता है, इलेक्ट्रिक गैस और हॉट प्लेट होती है। तो आप उसी तरह के बर्तन लाए जो उसमें यूज हो सके, अदरवाइज कुछ भी लाओगे तो उसके लिए यूजफुल नहीं रहेगा और वेस्ट हो जाएगा। जब आप प्रेशर कुकर ला रहे हो तो उसके साथ एक रिंग और वाल लेके आए ताकि आप 4-6 महीने आप इजीली यूज कर सको। यहाँ पे ये सारी चीजें खराब हो जाती है तो उसको फेंकना ही पड़ता है, क्योंकि उसका जो रिपेयरिंग का जो एक्सपेंस है वो उसके बदले में आप नई चीज ले सकते हो। तो प्लीज आप एक एक्स्ट्रा रिंग और वाल लेके आए। उसके बाद जो चीज है वो इस तरह की कढ़ाई जो इलेक्ट्रिक स्टोव पे यूज हो सके उस तरह की है। उसके अंदर काफी मोड्स है। अगर आपको इडली, डोसा, खमन, सेव खमनी खाने का शौकीन है तो प्लीज आप इस तरह की एक कढ़ाई लेके आए। ये चीज जो है मैंने आज तक कहीं पे भी नहीं देखी है। प्रेशर कुकर तो फिर भी 1-2 जगह मैंने देखा था, लेकिन इस तरह की चीज मुझे कहीं पे भी नहीं मिली थी। अगर आपके उसके मोड्स यूज नहीं करने हैं तो आप एज अ कढ़ाई भी आप उसको यूज कर सकते हो। तो प्लीज आप अगर साउथ इंडियन हो या गुजराती हो तो आपको इस तरह की चीजें खाने का बहुत शौक रहता है, तो प्लीज आप इस तरह की एक कढ़ाई बाय करके आए। आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है यहाँ पे। इसके बाद ये बड़ा सा बर्तन जो आटा गूंदने के लिए यूज होता है, इस तरह के बर्तन, बड़े वाले बर्तन यहाँ पे नहीं मिलते, तो आप एक जरूर डेफिनेटली बाय करके आए। सिमिलर इस तरह अगर आप बटर मिल्क पीना चाहते हो तो इस तरह का बड़ा सा बर्तन यहाँ पे नहीं मिलता है, तो आप इस तरह का एक बर्तन जरूर लेके आए, आपके लिए यूजफुल रहेगा। यहाँ पे चीजें मिलती है लेकिन सारी नॉन स्टिक चीजें मिलती है, जैसे ये स्टोर करने के लिए हो गया, ये आटा गूंदने के लिए हो गया। इस तरह के बड़े बर्तन कहीं पे भी मैंने नहीं देखे। तो प्लीज आप एक छोटी छोटी चीजें हैं जो आप इंडिया से आओ तो ये आपके साथ लेके आओ, आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। उसके बाद जो है वो है इस तरह का मसाले का डिब्बा। आप देख सकते हो मैंने इसमें मसाले भरे ही हुए हैं। ये जो चीज है ना मैंने आज तक कहीं पे भी नहीं देखी है, हमें ये बहुत यूज होता है उसका किचन में। तो आप प्लीज इस तरह का मसाले का छोटी छोटी डिब्बियों वाला बॉक्स जो है वो आप अपने साथ लेके आओ, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। अदरवाइज आपके लिए किचन में ये सब मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जब मसाले की बात हो रही है तो खड़ा मसाला जो है, लौंग है, इलायची है, फिर दालचीनी है, वो सारी चीजें जो है 4-6 महीने के लिए आप इजीली रख सकते हो। तो आप थोड़ा थोड़ा लेके आओ, आपके लिए इजी हो जाएगा। ऐसा नहीं है यहाँ पे नहीं मिलता है, लेकिन 2 या 3 गुने पैसे पे करने पड़ते हैं। तो वो सारी चीजें जो है वो आसानी से बिगड़ती भी नहीं है, तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा स्टार्टिंग के दिनों के लिए। उसके बाद ये रोटी का जो बॉक्स है हम इंडिया में काफी यूज करते हैं, इस तरह का बॉक्स नहीं मिलता है। तो प्लीज आप जब भी आओ तो इस तरह का जो बॉक्स है वो लेके आए। अदरवाइज आपको यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा अपने हिसाब से कि भाई रोटी बना के किस में रखे, कहाँ कर रखे। तो आप डेफिनेटली एक ये बाय करके आओगे तो आपके लिए यूज रहेगा। उसके बाद जो अगर आप फ्लेम वाला गैस बाय करते हो तो आप इस तरह के का तवा जो है रोटी बनाने, भाकरी बनाने, खाखरा बनाने में यूज होता है, उस तरह का तवा आप नॉन स्टिक एक लेके आए। इस तरह का तवा नहीं मिलता है, यहाँ पे फ्राई पैन मिलती है। तो जो भी लोग इस तरह का तवा लेके नहीं आते हैं वो फिर फ्राई पैन में रोटी वगैरह सब चीजें बनाते हैं। तो आप प्लीज अगर आप फ्लेम वाला गैस यूज करना चाहते हो तो इस तरह का तवा जो है वो लेके आए। जब भी यहाँ पे आप कोई जो घर है वो रेंट पे रहते हो तो आपको यहाँ पे कहीं पे भी फ्लेम वाला गैस नहीं देते हैं वो लोग। कई सारी बिल्डिंग में तो वो अलाउड ही नहीं है, लेकिन सब लोग अपने हिसाब से फिर यूज कर लेते हैं। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक स्टोव मिल जाएगा और आपको एक है हॉट प्लेट मिल जाएगी। तो अगर आप फ्लेम वाला गैस यूज करना चाहते हो तो आपको मैक्रो में इजीली मिल जाएगा। उसके बाद उसके छोटे छोटे गैस के बोतल आते हैं, वो आपको शिफ्ट करने रहते हैं, वो इजी प्रोसेस है, आपको इजीली आ जाएगा।
अगर आपको हॉट प्लेट और उसमें खाना बनाना नहीं आता है तो आप चिंता मत कीजिए, आपको फ्लेम वाला गैस भी मिल जाएगा। तो मैं उसी हिसाब से अपने सारे जो बर्तन है वो इंडिया से लेके आई थी। तो मैंने सोचा कि एक बार आपके साथ भी शेयर कर दूं कि जो प्रॉब्लम मुझे स्टार्टिंग के दिनों में हुई थी वो आपको ना हो। उसके बाद यहाँ पे कहीं पे भी और बिल्कुल नहीं देखा है मैंने 2 सालों में, वो है ये चकला और ये बेलन। चकला अगर आप भूल जाते हो तो आपको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है, आपको या फिर प्लेटफॉर्म का यूज करना पड़ेगा या फिर पिज्जा बनाने का जो बेस रहता है वही यूज करना पड़ेगा जब तक आप दूसरी बार इंडिया नहीं जाओगे तब तक। तो प्लीज आप जब भी आ रहे हो तो ये दोनों चीजें लेके आए। अगर ये बेलन भूल जाते हो तो यहाँ पे मिलता है, लेकिन बड़े साइज के जो होटल वगैरह में यूज करते हैं ब्रोलर पिन वही मिलता है। तो अगर आप कुछ इस तरह का बेलन यूज करते हो तो आप अपना खुद का बेलन लेके आओगे तो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है ये। उसके बाद इस तरह की कढ़ाई जो सब्जी बनाने में यूज होती है, मैं एक इंडिया से लेके आई थी। मुझे लगा कि यहाँ ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इस तरह की कढ़ाई जो है नॉन स्टिक वो इजीली यहाँ पे मिल जाती है। ये मैंने यहाँ से खरीदी है, आप देख सकते हो, लेकिन ये 600 बाट की है। इंडिया में आई थिंक थोड़ी चीपर मिल जाती है, यहाँ पे थोड़ा ये एक्सपेंसिव है। पहले तो मैं एक लेके आई थी तो मुझे लगा कि एक में मैनेज हो जाएगा, फिर जैसे जैसे टाइम निकलता गया फिर हमें समझ आता है कि कौन कौन सी चीज है जो रिक्वायरमेंट रहेगी हमारे किचन में, तो आप उस तरह से बाय कर सकते हो। तो फिर ये मैंने बाद में परचेज की थी, कुछ डीप फ्राई करने के लिए वगैरह में या ज्यादा सब्जी बनानी हो गई उस चीज में काफी यूजफुल होती है। तो ऐसा नहीं है कि इस तरह की सारी चीजें आप लेके आओ, ये इस तरह की मिल जाती है। उसके बाद किचन का एक सामान है जो मोड्स है वो डिफरेंट काइंड के, जैसे नमकीन बनाने का कोई किसको शौक होता है, किसको स्वीट खाने का शौक होता है, तो आप अपने हिसाब से वो इंडिया से बाय करके आना, क्योंकि यहाँ पे नहीं मिलता है। मैगी इंडिया से बाय करके आई थी, इसमें मैं रवा के जो गोटे हैं वो बनाती हूँ। इस तरह की चीजें यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिलती है, तो आप मैं वही प्रीफर करूंगी। आपको कुछ स्पेसिफिक खाने का शौक है तो आप प्लीज इस तरह की जो चीजें हैं वो इंडिया से बाय करके आना। अगर आपको नमकीन घर पे बनाना है तो इंडिया में बहुत सारे मोड्स आपको मिल जाएंगे, तो छोटे छोटे वो लेके आना तो आपके लिए यूजफुल रहेगा। अदरवाइज आपको केक बेकिंग वगैरह के मोड्स है वो यहाँ पे मिल जाते हैं प्लास्टिक के, लेकिन ऐसे नॉन स्टिक वाले जो मोड्स है वो यहाँ पे नहीं मिलता है। तो आप प्लीज इंडिया से बाय करके आना ताकि आपके लिए स्टार्टिंग के दिनों में बहुत इजी हो जाए। उसके बाद मैं इस तरह के छोटे छोटे 2-3 बर्तन लेके आई थी। मैंने सोचा कि मिल्क को बॉईल करना है उसमें ये यूजफुल रहेगा, लेकिन गलती वही हो गई कि इसका जो बेस है वो काफी थीन है, तो दूध जो है उसमें चिपक जाता है, तो इतना यूज नहीं होता है। बची हुई चीजें रखने में अभी मैं यूज कर रही हूँ। आप जो भी चीजें लाए उसका जो बेस है तो थोड़ा सा थिक हो ऐसी ही चीज लाना, क्योंकि इसमें फिर क्या होता है कि आप कोई भी चीज बनाने की कोशिश करोगे इलेक्ट्रिक स्टोव पे तो वो जल जाएगी या बैठ जाएगी, फिर उसको खाने में स्मेल आएगा। उससे बेटर है कि इस तरह की चीजें अवॉइड करो आप। उसके बाद इस तरह के टोन्स है जो ये गर्म चीजें पकड़ने के लिए और ये रोटी बनाने में यूज होता है। ये दोनों चीजें तो बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे नहीं मिलती है, तो प्लीज आप आ रहे हो तो ये चीजें लेके आना। यहाँ पे सारी नॉन स्टिक की चीजें जो है वो मिल जाती है, तो आपको वुडन स्टिक वगैरह है वो इजीली मिल जाएगा। प्लास्टिक का ऐसा स्पैचुला वगैरह सब इजीली मिल जाएगा। अगर ये नहीं लाना चाहते तो ये हर जगह पे मिल जाता है। उसके बाद इस तरह की कटोरी जो है स्टील की इधर मिल जाती है, लेकिन इस तरह की जो प्लेट्स है उसको ढकने के लिए वो नहीं मिलती है। अगर आपको लाना है तो आप इस तरह की प्लेट ला सकते हो, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलती है। और ये छोटी साइज की कटोरी है, इस तरह की कटोरी आपको मैक्रो वगैरह में इजीली मिल जाएगी, लेकिन हाँ ऑब्वियसली आपको प्राइस थोड़ा है वो ज्यादा इंडिया से देना पड़ेगा। उसके बाद इस तरह की कलची जो है वो कहीं पे भी नहीं मिलती है। हम जब भी दाल फ्राई वगैरह बनाते हैं तो उसमें ऊपर से छोंका लगाने के लिए इस तरह की कलची जो है वो नहीं मिलती है, तो आप इस तरह की कलची है वो आप एक साथ कैरी करके आना। इसके बाद ये जो छोटी सी चीजें हैं वो इस तरह का जो पिलर है वो नहीं मिलता है, यहाँ थोड़ा डिफरेंट मिलता है। अगर आपको वो कंफर्टेबल नहीं तो इस तरह का आप पिलर एक लेके आ सकते हो। और ये अदरक छिलने के लिए मैंने ली थी, अगर चाय वगैरह बनाना चाहते हो तो इस तरह की हमें नहीं मिलती है, तो प्लीज आप एक इस तरह की छलनी लेके आना। फिर इस तरह की बड़ी सी स्पून है जो सब्जियां वगैरह बनाने में यूज करते हैं, ये यहाँ पे मिल जाती है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा पे करना पड़ेगा। अगर इस तरह की चीजें आप नहीं लाना चाहते हो तो चलेगा, यहाँ पे इजीली मिल जाएगी। ये छोटी वाली मसाले की जो स्पून है वो भी आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएगी। अगर इंडिया से नहीं लाना चाहते हो तो यहाँ पे इजीली मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अगर आप गुजराती हो और आपको भाखरी पराठा वगैरह खाने का बहुत शौक है तो इस तरह का प्रेशर जो है
वो आप लेके आना। खाखरा वगैरह बनाने में काफी यूजफुल होता है। इस तरह का चीज जो है वो यहाँ पे नहीं मिलता है। मैं इंडिया से पहली बार आई थी तब मैं ये लेके नहीं आई थी, फिर जैसे मुझे लगा कि इसकी रिक्वायरमेंट है तो मैंने एक लिस्ट बनाई थी। फिर दूसरी बार जब इंडिया से आई तब ये सारी चीजें लेके आई। तो जो मुझे प्रॉब्लम हुई है वो आपको ना हो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप कौन कौन सी चीजें हैं वो यहाँ पे मिल जाएगी और कौन सी चीजें हैं वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलेगी, आपको लेके आना चाहिए। उसके बाद जो है चाय का बर्तन और उसकी छलनी जो है वो अगर इंडिया से नहीं लाना चाहते हो तो यहाँ से इजीली मैक्रो में मिल जाएगी। अब मैं आपको वो बात बताऊंगी जो लेडीज के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो वो फर्स्ट है कि ये सुई और धागे का जो बॉक्स है उस तरह का इंडिया में हमें इजीली हर जगह पे मिल जाता है। तो प्लीज आप अपने साथ एक ये कैरी करके आए। आपको जो भी धागे का कलर यूजफुल है उस हिसाब से थोड़े बहुत लेके आए। यहाँ पे मिल जाता है धागा, लेकिन क्या है कि बटन कोई और जगह पे मिलेगा, क्लिप कोई और जगह पे मिलेगी। तो बेटर है कि स्टार्टिंग के दिनों के लिए आप थोड़ा सा ये सारा सामान लेके आए। उसके बाद जो है वो है मेडिसिन का बॉक्स। छोटी सी आप अपने हिसाब से मेडिसिन किट बना सकते हो। यहाँ पे क्या है कि अगर आपको कोई भी मेडिसिन चाहिए होती है तो आपको लीगली प्रोसेस करना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाओ, प्रीफर करेगा, फिर मेडिसिन लेने जाओ। मेफ्टल स्पास, कॉम्बीफ्लेम, पैरासीटामोल, छोटी मोटी चीजें जैसे पेट का दर्द हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, वो सारी चीज की मेडिसिन आप लेके आओगे तो आपके लिए स्टार्टिंग के दिनों में यूजफुल रहेगी। जब मैं पहली बार आई थी तो मुझे यहाँ की मेडिसिन सूट नहीं कर रही थी, तो मुझे ये फ्रीक्वेंटली इंडिया से मंगवानी पड़ती थी। तो मैं दूसरी बार ये पूरा अपना किट बना के ही आई हूँ। कौन कौन सी मेडिसिन है जो मुझे ज्यादा यूज होती है तो उस हिसाब से इस तरह की छोटी सी किट लेके आओ, आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। इसके बाद जो है ट्रेडिशनल क्लॉथ, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, लेकिन चॉइसेस बहुत कम होती है। ऊपर से उसका ऑल्ट्रेशन वगैरह जो है वो काफी एक्सपेंसिव रहता है। जब आप पहली बार आ रहे हो तो एक दो पेयर ट्रेडिशनल क्लॉथ लेके आए, आपके लिए यूजफुल रहेगा। यहाँ पे छोटे मोटे फंक्शन होते रहते हैं, दिवाली हो गया, नवरात्रि हो गया, तो उस हिसाब से एक दो क्लॉथ लेके आओगे तो आपके लिए स्टार्टिंग के दिनों में इजी हो जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में हमें पता नहीं होता है कि इंडियन क्लॉथ है कहाँ पे मिलते हैं कहाँ पे नहीं, तो फ्रिक्वेंटली हमें वो सर्च कर करके ही पता चलता है कि यहाँ पे रिजनेबल में मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो इंडियन क्लोथ्स है, कुर्ता वगैरह, वो हमको ऑनलाइन एक एप्लीकेशन है लज़ाडा, उसमें भी मिल जाता है, लेकिन पता नहीं वो कौन कौन से कंट्री से आता है, चाइना, हांगकांग, तो वो डिलीवरी जो टाइम का प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। फिर जब आपके पास रिसीव होता है तो आपकी साइज का नहीं होता है तो वापस भेजो, तो उसकी वजह आप एक दो क्लॉथ लेके आए, आपके लिए वही यूजफुल रहेगा। उसके बाद लेडीज के लिए मैं अंडरगारमेंट बोलूंगी। यहाँ पे अंडरगारमेंट मैंने जो देखे हैं वो काफी एक्सपेंसिव, 400 बाट, 500 बाट, जो बेसिक सोप होती है जैसे लोटस हो गया उसमें मिल जाता है, लेकिन काफी एक्सपेंसिव होता है। तो मैं यही प्रीफर करूंगी कि 4-6 महीने के लिए आपका वो पर्सनल यूज का जो सामान है वो भी आप साथ में लेके आओ, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। उसके बाद सबका वही क्वेश्चन रहता है कि मैं वैक्सिंग कैसे करूंगी, थ्रेडिंग कैसे करूंगी। वो जो बेसिक लेडीज का रूटीन रहता है वो हमको यहाँ पे ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो वो आप जैसे बैंकॉक में आओगे, लोगों से मिलोगे, उसके बाद आपको पता चलेगा। यहाँ वैसे इंडिया की कंपेयर में काफ़ी महंगा है वो सारी चीज़ें। अगर आपको वैक्सिंग और थ्रेडिंग आती है तो आप इंडिया से इस तरह का वैक्स हीटर बाय करके आओ। यहाँ पे वैक्स मिल जाता है लेकिन वैक्स हीटर बाय करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप स्टार्टिंग के दिनों के लिए ये जुगाड़ कर सकते हो। मुझे वैक्सिंग वगैरह आता है तो मैं अपना जो वैक्स है वो खुद ही करती हूँ। यहाँ स्टार्टिंग के दिनों में वैक्स वगैरह में खर्चा थोड़ा ज्यादा लगता है, क्योंकि इंडिया से हम पहली बार जब आते हैं तो हमें काफी एक्सपेंसिव सब चीजें लगती है। तो ये धीरे धीरे आप रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी चीजें लानी है, कौन सी चीजें नहीं लानी है। बाकी मेकअप वगैरह का सामान यहाँ बहुत चीप प्राइस में और बहुत इजीली मिल जाते, वो सारी चीजें नहीं लाओगे तो आप धीरे धीरे वो सब यहाँ से बाय कर सकते हो। आई होप गाइस कि आज का मेरा ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो और आप पहली बार इंडिया से ट्रैवल कर रहे हो और आपको डिफिकल्टी हो रही है कि कौन सी चीजें लानी चाहिए और कौन सी नहीं लानी चाहिए, तो आप मेरी चैनल पे जाके मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगी और आपको हेल्प करने की ट्राई करूंगी। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।